गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम हैं पेज 125 पर और पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेहत का रहस्य। हेल्थ पर यह रहस्य कैसे काम करता है, आज का चैप्टर वहीं से शुरू होता है। डॉक्टर जॉन हेजलिन, जो कि एक क्वांटम फिजिसिस्ट है और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ हैं, वे कहते हैं कि हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है, हमारे थॉट्स का रिजल्ट है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारे शारीरिक स्थिति, तंत्र एवं क्रियाओं को निर्धारित करती है। तो हम जो भी सोच रहे हैं, हमारी शरीर का हर काम उसी का रिजल्ट है। डॉक्टर जॉन डेमोटनी कहते हैं कि उपचार के क्षेत्र में हम प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लेसिबो क्या है मालूम है? एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता। एक्चुअली तो ये दवाई नहीं है, शक्कर की गोली है। और मरीज को जब हम प्लेसिबो देते हैं तो हम उन्हें कहते हैं बहुत अच्छी दवा है, बहुत प्रभावशाली दवा है, और उसका प्रभाव असली दवाइयों जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उनके थॉट में उन्हें विश्वास हो जाता है, उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि ये दवाई सचमुच बहुत अच्छी है और हमें काम करेगी। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इंसान का मस्तिष्क जो है ना, उपचार में सबसे बड़ा तत्व होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। कई बार हम कोई डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन कई दूसरा जो मरीज है, हम लोग कहते हैं ना, उसको जिस डॉक्टर पे ट्रस्ट हो उसी को दिखाना, क्योंकि हमारे विचारों से हमारा उपचार बहुत जल्दी होता है। अगर हमारे विचार ही उस डॉक्टर के प्रति नेगेटिव होंगे या दवाइयों के प्रति नेगेटिव होंगे तो उपचार होना मुश्किल हो जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट को ही देख लीजिए, सिर्फ शक्कर की गोली है, बट उसे पावरफुल बोल के अगर हम किसी मरीज को देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और कई बार तो यह दवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज़्यादा स्पष्टता से इंसान के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र भी शामिल है। प्लेसिबो इफेक्ट काफ़ी शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि असली दवा है, असली दवा है, असली दवा है, तो उन्हें वही मिलता है, उनकी अच्छी सेहत, क्योंकि उसमें वो यकीन कर रहे हैं और उनका इलाज हो जाता है। डॉक्टर जॉन डेमोटनी कहते हैं, अगर कोई छुटपुट बीमारी है, अगर कोई छुटपुट बीमारी है, तो वह असली दवा भी ले सकता है। असली दवा तो ले ही सकता है, जो भी उस चीज़ की दवा है, या फिर एक विकल्प चुन सकता है। क्या विकल्प चुन सकता है? कि जिससे वह पता लगाए कि उसके मस्तिष्क की कौन सी चीज़ उस छुटपुट बीमारी को उत्पन्न कर रही है। मस्तिष्क में कुछ न कुछ चलते रहता है, कुछ विचार चलते रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी चलती रहती है। तो हमें चेक करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ चल रही है, ऐसे कौन से विचार हमारे माइंड में चल रहे हैं जो उस छुटपुट बीमारी को हमें दे रही है। लेकिन अगर बीमारी गंभीर है और जानलेवा साबित हो सकती है, तो जाहिर है सही दवा लेना समझदारी है। लेकिन दवा लेने के साथ, दवाओं को लेने के बाद भी यह पता लगाना उचित होगा कि मस्तिष्क क्या कर रहा है, मस्तिष्क क्या सोच रहा है। आप दवाई लीजिए, बेशक लीजिए, पर फिर भी अपने ब्रेन पे, अपने थॉट पर, अपने माइंड में सोचिए कि कौन से विचार हैं जिन्हें आप रोक सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो उन्हें रोकिए। स्पष्ट रूप से दवाओं को नकारा नहीं जा सकता, उन्हें तो लेना ही है, क्योंकि चिकित्सा के हर साधन की अपनी जगह होती है, उनको तो करना ही है। मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम करती है। दवाएं लेंगे और उसके साथ आप मानसिक चिकित्सा भी करेंगे तो बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। अगर दर्द है तो दवाओं से उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। संपूर्ण स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले ही उसके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो। लिसा निकोल्स कहती है कि ब्रह्मांड है ना, प्रचुरता का खजाना है, एबंडेंस है ब्रह्मांड में।
खजाना ही खजाना है एबंडेंस का। और जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के, माइंड के दरवाजे खोल लेते हैं तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और वे तमाम अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। क्या दे सकता है ब्रह्मांड हमको? अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव, अच्छा रिलेशनशिप, एवरीथिंग। तो इन सब को पाने के लिए हमें अपने दिमाग के दरवाजे खोलने हैं। और कैसे पता चलेगा दिमाग के दरवाजे खुले हैं? जब आप खुशी के मोड में हो, रोमांचित हो, आनंदित हो। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। तो कभी भी नेगेटिव थॉट आए तो उनको समझ लीजिए कि हमारे दिमाग के दरवाजे बंद हो गए हैं, अबंडेंस के दरवाजे बंद हो गए हैं। जब भी अबंडेंस चाहिए किसी भी क्षेत्र में तो अपने दिमाग के दरवाजे खोल दीजिए। और उस दिमाग के दरवाजे खोलने की चाबी है पॉजिटिव थॉट्स। डॉक्टर बेन जॉनसन, जो कि एक डॉक्टर है, लेखक है और एनर्जी हीलिंग के अग्रणी विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं हमारे पास हजारों बीमारियां और दवाएं हैं, लेकिन वे सिर्फ कमजोर कड़ी हैं। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज के कारण होती है, सिर्फ एक चीज, और वह है तनाव, मेंटल स्ट्रेस। अगर आप किसी भी कड़ी या सिस्टम पर ज़्यादा दबाव या तनाव डालते हैं तो क्या होता है? कड़ी टूट जाती है ना। उसी तरह अब हम लोग भी जब अपने नकारात्मक विचार से अपने दिमाग पर, विचारों पर स्ट्रेस डालते हैं तो वह कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार या नेगेटिव थॉट से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया गया। ऐसा नेगेटिव थॉट जिस पर हमने काबू नहीं किया, काबू करना सीखा है ना पीछे में हमने, तो उस पर कंट्रोल नहीं किया तो उस नकारात्मक विचार से कड़ियाँ जुड़ती चली गई, एक के बाद एक दूसरे विचार आधम के नेगेटिव वाले, और अंततः तनाव प्रकट हो गया। तो ये तनाव जो है ना रिजल्ट है, लेकिन इसका कॉज क्या है? नकारात्मक चिंतन। तो कॉज पे ही पकड़ ले, कॉज को जब अगर पकड़ लेंगे और उसका उपचार कर लेंगे तो न तो तनाव होगा और न कोई बीमारियां होंगी। यह सब एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था, नकारात्मक वाले, नेगेटिव छोटा सा नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था, और उसको हम लोग उसी समय कंट्रोल कर लें तो ये तनाव की स्थिति नहीं आएगी। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? एक छोटे सकारात्मक विचार से, और फिर उसके बाद एक और सकारात्मक विचार से, और फिर और एक सकारात्मक विचार से। यानी कोई भी चीज़, कैसी भी थॉट हमारे दिमाग में चल रही हो, उसको हम लोग बदल सकते हैं एक सकारात्मक विचार से, एक पॉजिटिव थॉट से। एक पॉजिटिव थॉट की चाबी लगा के अपने दिमाग के दरवाजे खोल सकते हैं हम लोग, और उससे फिर कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी और हमें हमेशा गुड हेल्थ में हम रहेंगे। ऐसा ये बुक बोलती है। तो ये एक प्रैक्टिस है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट का स्टार्टिंग आए ना, तभी उसे पकड़ लो, और स्टार्टिंग में नहीं पकड़ सको, जब पकड़ में आए तब पकड़ लो और उसे, उस फ्रिक्वेंसी को चेंज करो, क्योंकि वह हेल्थ पर भी इफेक्ट डालता है, बहुत इफेक्ट डालता है। थैंक यू फॉर रीडिंग दिस बुक। आशा करती हूँ आप सबका हेल्थ गुड रहे, अच्छा रहे, मेरा भी रहे, है ना। हमेशा सकारात्मक विचारों से, अपने गुड थिंकिंग से। थैंक यू फॉर लिविंग इन गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, इन लिविंग गुड जोन। थैंक यू सो मच। और आज देखिए कि आपका विचार, आपकी कोई भी छुटपुट बीमारी है तो दिमाग में ऐसे कौन से विचार चल रहे हैं जिनकी वजह से वो बीमारी है, क्योंकि सचमुच ऐसा होता है।
धन्यवाद।